Everyone, welcome back on today's sessions. सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के सेशंस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशंस की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट, ओके, रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड डूइंग वेरी ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति के लिए, ओके। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उनके पावर्स एंड फंक्शंस इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके। तो आज की स्लाइड कुछ इस टाइप से आप लोग देख सकते हो। क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में, सबसे पहले पढ़ेंगे हम उनके लिए इलेक्शन किस टाइप से होते हैं, और सेकंड पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, वाइस प्रेसिडेंट लाइक। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैकेंट स्पेस, ठीक है, वैकेंसी इन द ऑफिस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर एंड फंक्शंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे इंडियन आर्म लाइक इंडियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में क्या कंपैरिजन कराएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी वर्जन्स, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं और निर्वाचन, साथ ही साथ कार्यकाल, रिमूवल, सैलरी, वेतन भत्ते, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। तो मैंने एक रिव्यू दे दिया आप सभी के लिए, ओके। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, ओके। सब्सक्राइब एंड घंटी बजाना जरूर, घंटी बजाने के लिए आपके लिए प्रेस ऑल पर क्लिक कर देना, ओके, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई क्लास डाला करूँगा, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो द वाइस प्रेसिडेंट एक प्रकार से सेकंड हाईएस्ट ऑफिस रैंक होती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट ही आते हैं, ठीक है, हाईएस्ट ऑफिस इन अवर लाइक कंट्री, इन भारत में, ठीक है। और ही लाइक अकॉर्डिंग लाइक एक प्रकार से वाइस नेक्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट की यदि कंडीशन ना हो, कोई कंडीशन ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें प्रेसिडेंट ना हो, तो ही कैन लाइक बिहेव एज अ प्रेसिडेंट, ठीक। द ऑफिस इज लाइक मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसे अमेरिका में जैसे वाइस प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, उसी टाइप से उन्हीं अमेरिका की तरह ये मॉडल अमेरिकन मॉडल के बेस पर लिया गया, ओके, अमेरिका की तरह। सो दिस इज यूएसए बेस्ड मॉडल, ठीक है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि हमने अमेरिकन मॉडल से क्या लिया, मतलब एक प्रकार 22% इज टेकन फ्रॉम तो यूएसए मॉडल, ओके। अब हम बात करते हैं इलेक्शंस के बारे में। तो इनका निर्वाचन, इनके चुनाव कैसे किस टाइप से होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट एक प्रकार से लाइक प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बट बाई पीपल लाइक मेथड इनडायरेक्ट इलेक्शन से। आप लोगों ने देखी अभी कभी, आपने आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि इनडायरेक्ट लाइक एक प्रकार से डायरेक्टली आप बोलोगे मैं अभी वोट देने गया था प्रेसिडेंट लाइक वाइस प्रेसिडेंट के, तो ऐसा आपने अभी इफ़ यू आर लाइक 18+, आपने अभी तक कभी भी वोट डाले हो तो कभी आपने भी नहीं डाले होंगे। बेसिकली इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्टली नहीं होता है, जैसे हम लोग अभी जाते हैं करने के लिए, ठीक है। तो ओके, ध्यान रखना है। तो ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, उसके मेंबर्स के थ्रू ये इलेक्शन होता है, ठीक है। कंसिस्टिंग मेंबर ऑफ बोथ लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं और एमएलए भी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। और लाइक प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग टू एस्पेक्ट, एक प्रकार से दस द इलेक्टोरल कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज और फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, अलग अलग होता है। इसमें देखो इट कंसिस्ट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, इसमें नॉमिनेटेड भी रहते हैं और इलेक्टेड मेंबर भी रहते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, यदि प्रेसिडेंट की बात करें तो उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, लेकिन इसमें वाइस प्रेसिडेंट वाले में नॉमिनेटेड मेंबर भी रहते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, ठीक है। लेकिन जबकि मतलब इस वाइस प्रेसिडेंट में दोनों रहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट में केवल इलेक्टेड मेंबर ही रहते हैं। और सेकंड चीज़ बात करते हैं तो इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इस मेंबर ऑफ सॉरी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ये इंक्लूड नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, ओके। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हिज पावर एक्सटेंड बोथ बाय द लाइक एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज द स्टेट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। वाइस प्रेसिडेंट हिज नॉर्म्स फंक्शन आर टू लाइक प्रेसिड्यू ओवर द लाइक काउंसिल ऑफ द स्टेट, ठीक है। रेयर ओकेशन में ऐसा देखा जाता है कि जो टेम्परेरी पीरियड के लिए लाइक एक प्रकार से प्रेसिडेंट का ऑफिस अज्यूम कर सकते हैं हम, नॉट परमानेंट बट टेम्परेरी, कोई कंडीशन बन जाती है, डेथ में हो जाती है प्रेसिडेंट की, ओके। वाइस प्रेसिडेंट्स का जो इलेक्शन होता है एक प्रकार से प्रेसिडेंट लाइक एक प्रकार से प्रोपोर्शनल मेथड से होता है, ठीक है, मीन्स कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज लाइक सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, ओके, ध्यान रखना है।
ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट कनेक्शन विद द लाइक इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट लाइक इंक्वायरी इनटू द डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इनका भी एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसाइड किया जाता है। ओके, द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट कॉन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था, इसके बेसिस पर आप इसके लिए चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमंग द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड लाइक ए void बाय द सुप्रीम कोर्ट एक्ट डन बाय बिफोर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से इलीगल मतलब नल एंड वॉइड प्रकार से जीरो भी घोषित कर सकता है कि ये जीरो हो चुका है, दोबारा करा सकते हैं। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ आपको ये भी ध्यान रखना है कि डिक्लेयर्ड ऑन लाइक void बाय सुप्रीम कोर्ट एक्ट डन बाय द बिफोर हिम। इसमें बोला गया इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड void बाय द सुप्रीम कोर्ट एक्ट डन बाय हिम बिफोर। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सबके पास सबसे पहले तो उनके लिए ये सभी में कॉमन रहता है कि ओनली हमारे इंडियंस में जो इंडियंस हैं, ठीक है, ही शुड बी या सिटीजन ऑफ इंडिया, वही बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि सिटीजनशिप इंडिया से लेके अमेरिका से इंडिया में लाइक टेम्परेरी वीजा पर है तब भी वो नहीं बन सकता प्रेसिडेंट। ठीक है, ही शुड हैव कम्प्लीटेड 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 35 साल एज हमारी इनकी कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो ऐसी और यही तो हमें लगता है आप लोगों ने देखा भी होगा कि 35 साल आपकी एज मिनिमम है। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी। ही शुड बी क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, मेंबर ऑफ राज्यसभा ध्यान रखना है, मेंबर ऑफ राज्यसभा में उनके लिए एक प्रकार से क्वालिफाई होना चाहिए। और आपकी प्रेसिडेंट में क्या था, एक एनी ऑफिस। ठीक है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस। ठीक है, एनी ऑफिस मतलब एक प्रकार से सीट तो होना चाहिए लेकिन एक प्रकार से जो प्रॉफिट वाला ऑफिस ना हो, ये तो कॉमन चीज़ है दोनों में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट 1952 से लेके 1952 से लेके 2070 तक। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ठीक है, उनके लिए किसी ने अपोज नहीं किया था। ठीक, अनअपोज्ड एक प्रकार से उनके अगेंस्ट कोई खड़े नहीं हुए, तो उन्होंने बोल दिया था कि चलिए आप ही खड़े हो जाइए, क्योंकि उस टाइम पर आप जानते हैं कि आज़ादी का टाइम था, अब द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस देन इन 1950 वी वर लाइक गोइंग फॉर समथिंग लाइक 5 ईयर प्लान और समथिंग। उसी टाइम पर इफ़ यू नो दैट देयर वाज 1951 से लेकर 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जिसका मतलब एक प्रकार से ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का वो प्लान रखा गया था। ठीक है, तो ये भी इसी टाइम पर आए थे, मतलब ये रखा गया था इनका 1952 में ये इलेक्ट किए गए थे। ठीक है, सेलेक्ट किए गए थे एक प्रकार से, जो भी अब एक प्रकार से बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, ध्यान रखना है। उसके बाद 1957 में हमारे आते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ही आल्सो लाइक नॉमिनेटेड 2 टाइम्स। ठीक है, 2 बार अनअपोज्ड 2 बार। उसके बाद हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन सर आते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अपोज में कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है यूपीएससी और कोई भी एग्जाम्स में, एन सबमंथ। ठीक है, पहली बार। फिर बीबी गिरी आते हैं हमारे चौथे वाइस प्रेसिडेंट, उनके अपोज में थे प्रोफेसर हाबिब सर। ठीक है, समझ रहे, प्रोफेसर हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं हमारे GS लाइक पाठक जी, उसमें थे HB कामात। फिर आते हैं हमारे BD जत्ती, उसके में थे NE होरो। फिर उसके बाद हमारे आते हैं 7वें नंबर में M हिदायतुल्लाह, इनके अपोज में कोई नहीं था। ठीक है, विरोध में। ओके, फिर आते हैं हमारे 8वें नंबर पर आते हैं R वेंकटरमन। ठीक है, R वेंकटरम, तो उनके अपोज में थे BC काम्बेली। ठीक है, 1987 में आते हैं डॉक्टर शंकर, वन अपोज थे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे दयाल शर्मा। ठीक है, ओके, नो दिस वॉज नॉट, उनका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उनका नाम था। ठीक है, फिर हमारे जो कि अनअपोज थे। ठीक है, 10वें नंबर पर आते हैं हमारे 1992 में KR नारायणा, उनके अपोजिट में थे काका जोगेंद्र सिंह। ठीक, काका जोगेंद्र सिंह। 1997 में हमारे कृष्णकांत आते हैं, सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, इनके अपोजिट में थे। 2002 में हमारे आते हैं BS शेखावत, तो सुशील कुमार थे। उसके बाद 2007 में हमारे मोहम्मद हामिद अंसारी आते हैं, इनके अपोज में थे हमारे नजाम मदुल्ला। ठीक है, इसी टाइम पर हमारे वो आपने देखा होगा तो कौन थे, APJ अब्दुल कलाम थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना है, 2002 से 2005 तक, 2002 से 2007 तक। ठीक है, फिर मोहम्मद हामिद अंसारी को ध्यान रखना है, 2000 मोहम्मद हामिद अंसारी 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, फिर हमारा इनके अपोज में थे जसवंत सिंह। ठीक है, और 17 में हमारे
वेंकैया नायडू आते हैं, ठीक है, वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट। और करंटली तो आपके लिए पता ही है, आपके लिए बताना है करंट का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, और उनके अपोज में कौन थे। प्रेसिडेंट तो आपके लिए पता ही होगा, जो हमारे रामनाथ कोविंद इनके बाद आए थे, और उसके बाद अभी हमारे मुर्मू जी चल रही हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी आपके लिए मेरे क्वेश्चन क्या है, अभी आपके लिए बताना है कि जो रामनाथ कोविंद जी थे उनके अपोज में कौन था, और सेम टू सेम बताना है आपके लिए मुर्मू जी के भी नाम पे भी, ठीक है। मुर्मू इन द सेंस मतलब अभी जो चल रहे हैं करंटली, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट हैं जो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी हाउस का एक प्रकार से हाउस मेंबर ऑफ एनी हाउस लाइक स्टेट लेजिस्लेचर, इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ही इज डीम्ड टू हैव अ वेकेट हिज सीट, ठीक है। यदि बन भी जाते हैं तो उनके लिए अपनी वो सीट है छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस, ठीक है, प्रॉफिट, ये हमने बात ही कर लिया है पहले, ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑफिस तो सेम टू सेम बेसिकली 5 साल का रहता है, ठीक है, ऑन विच एंट्री इन ऑफिस, ठीक है। हाउ एवर द लाइक ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एड्रेसिंग द रिजाइनेशन अ लेटर टू प्रेसिडेंट, ठीक है। रिजाइन करेंगे तो ये हमारे प्रेसिडेंट के लिए करेंगे, ध्यान रखना है। जब भी वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो किसे करते हैं, प्रेसिडेंट साहब के लिए करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब के लिए करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म, ठीक है, ध्यान रखना है, बियॉन्ड हिज 5 साल से ज़्यादा भी मतलब एक प्रकार से ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अनटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्ज, ठीक है। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ध्यान रखना है, री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल रहते हैं गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। if you are new on my channel, so please do subscribe and also like the sessions and comment how was the session, okay। तो अब हम बात करने वाले हैं वैकेंसी इन ऑफिस, ओके। वैकेंसी इन ऑफिस लाइक वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरी टेन्योर, ठीक है, वाई रिजाइनेशन, रिमूवल, डेथ, अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ही बिकम डिस्क्वालीफाई और नॉट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, ध्यान रखना है, okay। So if you are talking about regarding like power and function, तो he always like act as a ex officio chairman of the राज्य सभा, ध्यान रखना है, ठीक है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन रहते हैं हमारे राज्यसभा के, ठीक है, ध्यान रखना है। ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट वैन वैकेंसी आर लाइक कोई प्रेसिडेंट ही रहते तो एज अ प्रेसिडेंट भी एक प्रकार से वेव करते हैं या उनके पास पावर आ जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। और बस यही है। और अब बात करते हैं सैलरी की, तो देखो ही ड्रॉ हिज रेगुलर सैलरी इन हिज कैपेसिटी एक्स ऑफिसो चेयरमैन, ठीक है, राज्यसभा इन 2018, देखो उनके पास 1.5 लाख तो उनके लिए मिलती है राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी, ठीक है, टू 4 लाख पर मंथ, ठीक है। एंड लाइक अर्लियर 1 टू 4 लाख पर मंथ, अर्लियर 2008 ये सब पर्सन रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 2000 अंडर डेली अलाउंसेस, ओके। यहाँ से उनके लिए एक्स ऑफिसो चेयरमैन की सैलरी भी मिलती है और अलग से वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी भी मिलती है, ओके। आई थिंक उनके लिए ऐसा रहता है, देखो पॉलिटिक्स में इफ़ यू बिकम अ एमएलए तो आपके लिए एमएलए की पेंशन मिलती रहेगी, सैलरी मिलती है, और उसके बाद आप एमपी बन जाते हो तो आपके लिए वो भी सैलरी मिलती है, मतलब दो दो जगह की आपके लिए सैलरी मिलती रहती है, इनमें ऐसा रहता है, ओके। इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में हम कंपेरिजन कराने वाले हैं, ओके, इंडिया एंड यूएसए। तो इंडिया एंड यूएसए प्रेसिडेंट में कुछ इस टाइप का लाइक though the office of the Indian vice president is module on the line of the American vice president, there is a difference, फिर भी डिफरेंस रहता है एक प्रकार से, there is a difference like vice president successor to like presidency when it falls vacant remain president for the unexpired term, okay, office like predecessor. The Indian vice president on the other hand does not assume the office of the president when it like fall vacant for the अनएक्सपायर्ड टर्म, ठीक है, ही मेनली लाइक सर्व एज एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट एज्यूम, ठीक है। वहाँ यूएसए में ऐसा है कि वहाँ पर यदि कोई प्रेसिडेंट चला जाता है तो उसका वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है, लेकिन इंडिया में हमारा ऐसा रहता है कि तभी तक रहते हैं तब तक जब तक एक प्रकार से इलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट यदि इलेक्ट जैसे ही हो जाते हैं उसके बाद वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट द्वारा काम करने लगते हैं, ठीक है। अब हम करने वाले हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 63 टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। बेसिकली if you like UPSC ask any question कि which like article talk about the vice president, तो you have to tell article नंबर 63, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट यू कैन लाइक लर्न, जो मैंने अभी पीले में येलो कलर में थोड़ा हाईलाइट किया वो ध्यान रखना, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
Article number 63 talk about the vice president and the vice president to be ex officio chairman of the council. So let's talk about in article number 64. Okay, the vice president to act as a president to discharge. Okay, तो article 65 में ठीक है, जब function as a casual vacancy, when there is a like vacant space for the president, then vice president can act as a president. Okay, let's talk about in article 65. Article number 66 like talk about the election of the president, basically vice president. Okay, you have to learn this thing. Okay, I'm sorry for saying like president, but it's about basically vice president. Okay, election about the vice president basically in article 66. Article number 67 talk about basically terms of the office of the like time duration of the office of the vice president. Article number 66. Okay, basically we always think like article number 66 talk about the election of the vice president, then duration 67, and 68 is very important. Okay, it's basically time for holding election to fill vacancy in the office of the vice president. Okay, and the term of the office like office of the person like elected fill casual vacancy. Okay, article 69 basically talk about the like oath. Okay, oath and ceremony of the vice president, and then article number 70 basically like discharge of the president function in like either contingencies. Okay, so this was the sessions. Okay, article number 71 basically talk about like matter relating to the connected with the election of the vice president. ठीक है, you have to also learn this, and also that one also like election of vice president 66 and 66 as well as 71. Okay, matters, if we will talk about matter, then you have to say 71. Just election 620, if they are asking simple election, then you can 66. Okay, तो शुरुआत करने वाले हैं हम लोग देवियों और सज्जनों भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा हिंदी में भी बताने वाले हैं। ओके, भारत के उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में बोला जाता है। ठीक है, उनके अनुसार एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन लाइक सभापति होगा एवं उपराष्ट्रपति लाइक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उपराष्ट्रपति पद का प्रभाववान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बेसिकली ग्रहण किया गया। उपराष्ट्रपति के वरीयता क्रम में दूसरा स्थान है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वरीयता क्रम में दूसरा स्थान माना जाता है, वरीयता क्रम में बहुत ज़्यादा सीनियरिटी है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति की योग्यताएं कुछ इस प्रकार से। आर्टिकल नंबर 63 अनुच्छेद 63 हमारा बात करता है आर्टिकल नंबर 63 का क्लॉज 3। ठीक है, अनुच्छेद 63(3) के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की निम्न योग्यताओं के बारे में। वह पहली बात तो भारतीय होगा, भारतीय नागरिक होगा। उसके बाद उनकी उम्र वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। ओके, पूरी मिनिमम 35 ईयर ओल्ड। ओके, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। ओके, सांसद के किसी सदन या के कोई भी सदस्य ना हो। ठीक है, उसके बाद राज्य विधान मंडल होगी। ठीक है, वह संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी पद का लाभ न उठाते रहे हों। ठीक है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के समानता, परंतु दो विभिन्न इस प्रकार हैं। इनमें दोनों में अंतर क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा तथा उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। राष्ट्रपति रहते हैं लोकसभा के मेंबर। ठीक है, और राष्ट्रपति लोकसभा तथा उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य चुने जाने योग्य हों। ठीक है, चुने योग्य हों। राष्ट्रपति में बोला जाता है लोकसभा और उपराष्ट्रपति में बोला जाता है राज्यसभा। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। राष्ट्रपति में लोकसभा के बारे में बोला जाता है, नॉट राज्यसभा। ओके, बट इन वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा। सो यही था। उसके बाद राष्ट्रपति हेतु 50-50 प्रस्ताव व अनुमोदित, उपराष्ट्रपति 20-20। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए 50% रहती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए हमारे 20-20 प्रस्ताव अनुमोदित अनुमोदक होना आवश्यक है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से। आर्टिकल नंबर 66 क्लॉज 1 में बात के अनुसार उसका एक बार निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसदों के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्रतिनिधित्व एक प्रकार से प्रणाली का बोला जाता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, एक बार एक ही। ठीक है, सिंगल वोटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, हमने अभी पढ़ लिया था। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से विभिन्न उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य में लाइक विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है,
जो हमारे राज्य विधानमंडल के साथ सदस्य हैं वो लोग भाग नहीं लेते हैं इसमें, ध्यान रखना है आपके लिए। ओके। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए संविधान में कोई स्पष्ट उपलब्धता नहीं है, एक प्रकार से उनका दोबारा इलेक्शन नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई। देखो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, 2 बार कार्यकाल में राष्ट्रपति बने 10 साल के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। और वो भी तो थे, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका, आई थिंक हमने एक बार देख लिया था ना ये वाला भी, एक स्लाइड और थी मैं बताने वाला हूँ आपके लिए। अंसारी साहब थे, वो भी 2 बार बने हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। मोहम्मद हामिद अंसारी जी 2007 से 2012, देख रहे हो, 2012 से ये भी बने हैं, है ना। वही दिस इज द थिंग, 2 लोग बने हैं 2 बार, ध्यान रखना है। उसके बाद हम पढ़ने वाले थे, ये हमने पढ़ लिया आई थिंक, यस 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 वी हैव डन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे प्रस्ताव अनुमोदक बाद जमानत राशि। तो 5 जून 1957 को जारी आदेश अनुसार उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्ताव प्लस बी अनुमोदकों को अनुमोल एक प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है, 15,000 राशि जमा करने के रूप में जमा करना आवश्यक होता है, ठीक है, 15,000 रुपये, ठीक है। अब टेन्योर एंड रिन्यूएबल, कार्यकाल तथा पद पदव्युति के बारे में बात करते हैं। उनका टेन्योर आर्टिकल 67, ठीक है, अनुच्छेद 67 बात करता है उनके बारे में कि 5 वर्ष का होगा, ठीक है। उनके बाद राज्यसभा 14 पूर्व की यदि उनके लिए हटाना हो, इसके अतिरिक्त राज्यसभा 14 वर्ष पूर्व उन सूचना देकर अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है। 14 दिन के लिए इम्पीचमेंट किया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है, महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट लाया जा सकता है वो बेसिकली, ठीक है। आर्टिकल 61 में हमारे प्रेसिडेंट सबके लिए बोला जाता है, अनुच्छेद 61 में, और सेम टू सेम 14 दिन पहले लाना पड़ता है, ठीक है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। ओके, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में, जैसे बोला था, भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति व प्रावधान नहीं है, ठीक है, लिखा ही नहीं गया इनके बारे में। सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं, वेतन तथा भत्ते। तो उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति 1,50,000 रुपये हर महीने रुपये कमाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप, 1.5 लाख रुपये पर मंथ मिलते हैं उनके लिए, ठीक है। तो कितना, एक साल में कितने हो गए, 12×5 = 60 और 12×1 = 12, 18, मतलब समझ रहे हो आप, बहुत पैसे उनके पास हो जाते हैं, अराउंड 19 लाख हो जाते हैं, 19 लाख मिनिमम। ओके, सो वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी सिर्फ सेफ्टी जेट प्लस सिक्योरिटी रहती है, यहाँ ऐसे 50 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सिक्योरिटी उनके लिए बहुत चार्जेस दिए जाते हैं, बहुत सिक्योरिटी, 10 लाख की सिक्योरिटी भी रहती है। ओके, ध्यान रखना है आप सभी के लिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, ठीक है, राइट एंड ड्यूटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है, आपके लिए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा के, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 63 के बारे में, शॉर्ट में बात करते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश में वाले की थी। तो भारत के राष्ट्रपति होंगे 63 में बोला जाता है, 64 में बोला जाता है उनकी एक प्रकार से उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद पदे में सभापति होना, ठीक, एक्स ऑफिस चेयरमैन होंगे। उसके बाद 65 में बताया जाता है कि उपराष्ट्रपति के आकस्मिक व्यक्ति, यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साहब नहीं रहेंगे तो उनकी आकस्मिक कोई सिचुएशन बन जाती है, उसमें वो प्रेसिडेंट की तरह बात करेंगे, एक प्रकार से कार्य करेंगे, एक्ट एज आ राष्ट्रपति। 66 में बोला जाता है उनका चुनाव के बारे में बोला जाता है, 67 में हमें पता ही उनके कार्यकाल के बारे में बोला जाता है, ठीक है, और 68 में बोला जाता है राष्ट्रपति का कार्यकाल रिक्ति पूर्ति के लिए चुनाव। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि 59 में बोला जाता है अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में। 70 में बोला जाता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। उसके बाद 71 में बोला जाता है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले की बात कही जाती है, तो हम हमेशा बात करते हैं 61 में। ओके, और यदि सिंपल राष्ट्रपति के चुनाव की बात करी जाए तो हम बात करते हैं हमारे 66 में। ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके, और ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो, यदि आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो आई रियली एडमायर योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर गोल। ओके, सो आप लोगों के लिए आई होप ये मदद बहुत ज़्यादा कर रहा हो। ओके, और आप लोगों के लिए और कोई कंटेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, वी विल डिस्कस इट, एंड हम लोग पढ़ाई करेंगे अच्छी तरीके से।
और अपने एग्ज़ाम्स के लिए आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छी तरह से स्कोर करेंगे। ओके, ध्यान रखना है। और जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, जो मैं हाईलाइट करता हूँ ना, उनके लिए आपके लिए करते जाना है। एंड बिलीव मी, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस सीधे के सीधे मिलेंगे। ओके, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर ये हाईलाइटेड हैं, 1 2 3 4, यहाँ से ये हाईलाइटेड चीज़ें हैं आपके लिए। इनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर लेना है, मस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। आपके एनडी वाले बच्चे दिख रहे हैं तो 4+ मार्क्स होते हैं, और सीडीएस वाले दिख रहे हैं, एफकेट वाले, उनके लिए पता ही सेपरेट पेपर ही होता है। तो आपका यहाँ से मेरिट के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदा होगी, ठीक है। और पेपर निकालना तो, और मतलब 20% रहती है कट ऑफ क्राइटेरिया। तो एनडीए सीडीएस एफकेट कहीं भी एनडीए वालों की रहती है 25, यहाँ पर 20 रहती है, तो सीडीएस में तो यहाँ पर पेपर निकालना तो सिंपल बात है, लेकिन कट ऑफ आप मेरिट बन पा रही है कि नहीं, ये मैटर करता है। तो आपके लिए यहाँ पर स्कोर बनाना, अच्छी तरह से स्कोर बनाना है। और सीडीएस वालों, इफ़ यू आर लाइक रियली ट्राइंग टू गेट अ ग्रेट रैंक, तो कीप फॉलोइंग वॉट एवर आई एम लाइक पोस्टिंग हेयर। ओके, ध्यान रखना है। और मैटर नहीं करता है कि आप लोग पहले मैथ साइड से थे या साइंस साइड से, कोई भी साइड से हो, अभी आप लोग पढ़ोगे, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ओके, ध्यान रखना है, जो भी पढ़ेगा यहाँ से वो आगे बढ़ेगा, आपके लिए पढ़ते जाना है। ओके, बिलीव मी, यू विल बी लाइक प्राउड यू ऑन योर सेल्फ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है, तब तक के लिए पढ़ते रहना है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।